तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बूथ कैसा होना चाहिए, उसकी आकार कैसा हो और उसकी जगह कैसी होनी चाहिए। बूथ का आकार हमारे काम के ऊपर निर्भर करता है। जैसे हमें छोटे छोटे पीस करने होते हैं, चेयर हो गया, ये छोटी टेबल हो गई, सेंट्रल टेबल हो गई, इस तरह की चीज़ें अगर हमें करनी होती है तो उसके लिए हमें 8 बाय 8 फीट का बूथ काफ़ी रहता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको बड़े दरवाजे या फर्नीचर वगैरह करना है, अलमारी करनी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा बड़ा बूथ चाहिएगा, जिसका साइज़ आप 12 से 15 फीट रख सकते हैं। मतलब 12 फीट बाय 15 फीट उसका साइज़ रख सकते हैं। ये आपके लिए सही रहेगा। ये तो हो गई साइज़ की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपको मटेरियल क्या क्या लगेगा बनाने के लिए। जो बूथ का बाहर का हिस्सा होता है, यानी बाहर का ढांचा होता है, वो स्टील या एल्युमिनियम से आपको बनाना चाहिए। और जो अंदर की दीवारें होंगी, अंदर का जो इनर पार्ट होगा उसके लिए आपको स्मूथ सरफेस चाहिएगा, जिस पे धूल वगैरह ना रुके। जैसे कि या तो आप मेटल की शीट लगा लो उसके ऊपर, सनबोर्ड या HDHMR को या फिर MDF को अच्छे से पेंट करके स्मूथ हो जाए, उस पर ग्लोस पेंट आप करिए बल्कि, ताकि उसके ऊपर धूल ना रुके, के ऊपर वो लगा दी। और जो भी आप पेंट लगाएंगे, अंदर वाली वॉल की बात कर रहा हूँ, उस पर जंग नहीं लगना चाहिए। वो इस तरह का मटेरियल हो कि उसके ऊपर जंग ना लगे। उसके ऊपर आप पाउडर कोटिंग भी करा सकते हैं, या कोई भी ऐसा पेंट करा दीजिए जिस पर जंग ना लगे, वो बेहतर रहेगा। बूथ के अंदर जहाँ से भी हवा आएगी वहाँ पर आपको फ़िल्टर लगाने हैं, ताकि जो धूल और डस्ट वगैरह है वो अंदर ना आए। प्लस आपको एग्जॉस्ट फैन लगाना है, ताकि, और एग्जॉस्ट फैन इस तरह से लगाना है कि जो पेंट है उसकी स्मेल, उसका जो डस्ट है, फ्यूम्स है, उसका वो बाहर नहीं जाना चाहिए। इस तरह से आपको उसमें एग्जॉस्ट फैन लगाना पड़ेगा। बूथ बनाने के बाद जब उसके अंदर लाइटिंग की बारी आती है तो आपको बूथ के अंदर सफ़ेद लाइट लगानी है, चाहे आप LED लाइट लगा लें या जैसी भी लगा लें। उसका जो कलर है वो वाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वॉर्म वाइट वगैरह लगाएंगे तो आपको, जब आप कलर करेंगे, उस कलर में आपको सही से नज़र नहीं आएगा, पता नहीं लगेगा आप कौन सा कलर करेंगे, उसमें वेरिएशन आ जाएगा। तो सही कलर देखने के लिए आपको वाइट लाइट लगानी है। और लाइट्स को आपको इस तरह से लगानी है कि कहीं भी किसी की परछाई ना पड़े। मतलब कि लाइट्स को अगर आप कोनों में लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उससे फिर शेडो नहीं बनेगा। अगर शेडो बनेगा तो भी दिक्कत होगी आपको काम करने में। अब बारी आती है हमारे फ़िल्टर सिस्टम की। एक फ़िल्टर तो आपको इसलिए चाहिए कि जो हवा में धूल है उसको रोकने के लिए, डस्ट है उसको रोकने के लिए। दूसरा फ़िल्टर आपको लगाना है पेंट फ़िल्टर। जब आप स्प्रे करेंगे तो जो पेंट के कण उड़ेंगे उनको रोकने के लिए आपको पेंट फिल्टर लगाना है। एक लगाना है आपको कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर इसलिए लगाना है कि जो हवा में स्मेल आएगी या धुएं के रूप में पेंट उड़ेगा, उसको रोकने के लिए आपको कार्बन फिल्टर लगाना है। अब बारी आती है फ्लोरिंग की। आपको जो फ्लोर लगाना है वो इस तरह से लगाना है कि आपका पैर स्लिप ना हो, या कुछ भी आप उसके ऊपर डालें वो फिसलने वाला नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो भी फ्लोर हो आपका हो, और उस पर डस्ट भी नहीं रुकना चाहिए, इतना रफ भी नहीं हो कि उस पर डस्ट रुक जाए। बेहतर है कि आप जाली वाला फर्श बना दें, ताकि, और नीचे पानी का कुछ स्टोरेज बना दें, ताकि जो भी पेंट आए वो नीचे गिर जाए, और अगर थोड़ा बहुत है भी तो आसानी से। कई लोग बूथ में क्या करते हैं, पेंट जमता रहता है फर्श के ऊपर और वो उसको ऐसे ही काम करते रहते हैं। वो तरीका ठीक नहीं है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि डिज़ाइन की जो बनावट होती है वो किस तरह की होनी चाहिए। हमेशा जब भी आप बूथ बनाएं तो आप ध्यान रखें कि जो हवा का बैलेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए। बैलेंस से मतलब है कि जो ताज़ी हवा है वो अंदर आए, और जो आप स्प्रे कर रहे हैं उसकी जो, उसमें जो स्मेल वगैरह है या पेंट का धुआं है वो आसानी से बाहर जा सके। ये वेंटिलेशन आपको प्रॉपर रखना है। इसके लिए 2 तरीके हैं आपके पास। या तो आप क्रॉस ड्राफ्ट ले लें, यानी कि हवा एक तरफ से आएगी और दूसरी तरफ से निकल जाएगी, या फिर आप ले लें डाउन ड्राफ्ट। इसमें क्या होगा, हवा ऊपर से आएगी और नीचे की तरफ निकल जाएगी। ये दोनों तरीके बेस्ट होते हैं। बूथ का जो आप डोर लगाएंगे वो स्लाइडिंग होना चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए जो ऊपर से नीचे की तरफ खुले। ये दरवाज़ा बूथ के लिए सही रहता है। और दरवाजे पर आप रबड़ की सील जरूर लगाएं। आजकल मार्केट में मिलती है, बहुत आसानी से मिल जाएंगी आपको, ताकि उसमें जो हवा है, एयर है, उसका रिसाव ना हो, यानी कि वो बाहर अंदर बाहर ना हो और आपका काम खराब ना हो। बूथ बनाते हुए आपको सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। आग से सुरक्षा करने वाले उपकरण जरूर लगा के रखें, ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो वो आपके काम आ सके। और बिजली पंखे, लाइटिंग इस तरह से लगाएं कि जिससे आग का खतरा पैदा ना हो। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आग लगने के जितने भी खतरे हैं उनको आपको टालना है। स्प्रे गन से जब हम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करके हम उसको वहीं नीचे कहीं साइड में कहीं भी रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बूथ में आप प्रॉपर एक स्टैंड बनाएं, स्प्रे गन का होल्डर बनाएं, उसको लगाएं, ताकि आपको जब यूज करना हो आप यूज करें, और बाद में उस स्टैंड के ऊपर उसको स्प्रे गन को रख दें। और पेंट का जो मिक्स करने की जगह है और सफाई की जगह है वो बूथ से थोड़ा सा अलग रखें। बूथ के अंदर वो ना हो, नहीं तो डस्ट उसमें आता रहेगा और बूथ का फिर कोई मतलब रह नहीं जाता है। बूथ बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि आपको किस तरह से उसे बनाना है, उसका ढांचा कैसे बनेगा। तो आप जो मेटल का फ्रेम होता है, मेटल का फ्रेम बना लें, ढांचा बना लें उसका, और उसको ज़मीन में लगा दें मजबूती से, फास्टनर से या जैसे भी आपने लगाना है। अंदर से उसकी दीवारें चिकनी रहेंगी, जैसे मैंने ऊपर बताया था।
आप उसके लिए मेटल का शीट या पेंट करके उसके ऊपर ग्लोस पेंट करके उस शीट को भी लगा सकते हैं अंदर की तरफ। हवा का जो सिस्टम है उसको प्रॉपर रखना है। फिल्टर और एग्जॉस्ट को बिल्कुल सही जगह लगाना है, सटीक जगह, ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। एग्जॉस्ट के आउटलेट को आप बाहर की दीवार से जोड़ें, चाहे आप वो डक्टिंग के थ्रू करें या जैसे भी आपको करना है, ये आपकी जगह के हिसाब से आप ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। इसमें आप बिजली का जो भी कनेक्शन लगाएंगे वो वाटरप्रूफ होना चाहिए। लाइट का कनेक्शन और स्प्रे गन का कनेक्शन दोनों को अलग अलग रखना है। दोनों के प्लग आपको अलग अलग रखने हैं, एक साथ नहीं रखने। जब बूथ बन जाए तो लाइट और हवा को एक बार जरूर से चेक कर लें प्रॉपर है कि नहीं है, क्योंकि अगर कहीं थोड़ी सी भी आप मिस्टेक करेंगे तो आपका काम खराब होगा। और बूथ को हमेशा आपको पेंटिंग के लिए तैयार रखना है, उसे साफ सुथरा रखना है, उसमें गंदगी ना फैलने दें। जब भी पेंटिंग के लिए आपको बूथ का इस्तेमाल करना हो तो पेंटिंग करने से पहले एग्जॉस्ट फैन चला दें, फिल्टर चालू कर दें, ताकि जो भी डस्ट वस्ट थोड़ा अंदर हो वो बाहर निकल जाए। आप फिर भी आप एक बार खुद से सुनिश्चित कर लें कि बूथ के अंदर कोई धूल मिट्टी वगैरह ना हो, क्योंकि बूथ का मतलब ही होता है कि उसमें धूल नहीं है। पेंट करते हुए आप मास्क जरूर पहने, दस्ताने पहने, चश्मा पहने। ज्यादातर पेंटर हैं, हमारे यहाँ भी जो पेंटर भाई हैं वो लोग अवॉइड करते हैं इसको। वो समझते हैं ये फालतू का काम है। ये फालतू का काम नहीं है, ये आपकी सुरक्षा का मामला है। सुरक्षा से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। काम खत्म हो जाए तो आप बूथ की ज़रूर हमेशा सफाई करें, क्योंकि अगर काम खत्म होने के बाद आप सफाई नहीं करेंगे तो उसमें पेंट जमने लगेगा। मुझे लगता है अभी भी आप में से कुछ लोग बूथ में ही स्प्रे पेंट करते होंगे। अगर आप बूथ में करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किस बूथ में करते हैं। और अगर आपके पास बूथ नहीं है, आप बनाना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा आपके बजट में आप कैसे अच्छा बूथ बना सकते हैं। बूथ बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप इसको बना सकते हैं। हर बजट में बूथ बन जाता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप जितना अच्छा बूथ बनाएंगे आपको उतनी अच्छी आउटपुट मिलेगी, उतना अच्छा पेंट आपको करने को मिलेगा, उतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी, उतने ज़्यादा काम कर पाएंगे आप। लेकिन जो आपका बजट है आप उससे ही शुरू करें, उसी में बूथ बनाएं, क्योंकि बिना बूथ के आप अगर करते हैं तो उससे बेटर है कि आप बूथ में करें और आपकी बूथ में जो फिनिशिंग आएगी वो विदाउट बूथ नहीं आएगी। इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप चाहते हैं इसमें जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं कि बूथ की इंजीनियरिंग क्या है, वो कैसे बनता है, या उसमें क्या शीट लगानी है, उसकी डिटेल वीडियो आपको चाहिए, या एयर का फ्लो वेंटिलेशन कैसे रखना है, एग्जॉस्ट कहाँ कैसे लगाना चाहिए, अगर आप इसकी डिटेल वीडियो चाहिए हर टॉपिक पे, तो मैं एक प्लेलिस्ट बना के उसके अंदर अलग अलग पूरी डिटेल वीडियो डाल दूंगा। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया और ये इतनी बड़ी वीडियो हो गई। अगर मैं पूरी डिटेलिंग वीडियो एक ही बनाऊंगा तो 1 घंटे की वीडियो बनेगी, इसलिए मैं हर टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।